अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिला ताख़ीर अब शेख वल हदीस हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान हाफ़िज़हुल्लाह उनका बयान शुरू होता है। कबल इसके कि मैं जिस कदर हमसे हो सका है, नंबर वगैरह हमारे पास मौजूद थे, हमने रब्ता करके फ़ादरीन को इतला दी है। तो बहरहाल हर एक फ़ादर की ख्वाहिश है और एक जज्बा होता है, लेकिन अगर 5-5 मिनट भी उसको दिए जाएँ तो वक़्त इतना नहीं है कि उसको पूरा कवर किया जाए। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ इंतज़ामिया की तरफ से और जामिया की तरफ से, जितने भी आप तशरीफ़ लाए हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नए हैं, पुराने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अहलन व सहलन व मरहबा। आपकी आमद अल्लाह कबूल फ़रमाए, आपकी मोहब्बत, आपका वलवला जज्बा अल्लाह कबूल व मंजूर फ़रमाए। तो बहरहाल अब शेख साहब का बयान इंशाअल्लाह शुरू होता है। तवज्जो से सारे साथी समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम में से उनके दर्जे मकाम शाने बुलंद करता है जिन्हें इल्म मिलता है, और जो अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत वो है जिनकी तसनीफ़ करदा, तरतीब करदा किताब को हम कहते हैं असहुल किताबी बाद किताबिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, कि पूरी ज़मीन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी कायनात पे कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब, जिसका हवाला सुनकर जैसे कुरान की आयत सुनकर आदमी खामोश हो जाता है और यकीन कर लेता है कि ये वाकई अल्लाह का फरमान है, ऐसे ही उसका हवाला सुनकर आदमी बिल्कुल खामोश हो जाता है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसके ऊपर हम गौर करेंगे, नहीं। वो हस्ती हैं जो आज से 1300 साल पहले ईरान के इलाके में एक जिम्मेदार घर के उस एक जिम्मेदार घराने में पैदा हुए, जो बुनियादी तौर पे बाहर जिम्मेदारा करते हल चलाते थे। अल्लाह कैसे दिन बदलता है कि उन्होंने अपने बेटे को हदीस के लिए कि इल्म हदीस हासिल करो। वो जो जिम्मेदारा करने वाले थे मुगीरा थे, उनके बेटे इब्राहिम थे। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को वक्फ कर दिया कि बेटा तुम दीन का काम करो, और वाकई उन्होंने दीन का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह के घर में एक बेटा अता किया जिसका नाम था मोहम्मद। यही इमाम बुखारी है, इन्हें अबू अब्दुल्ला कहते हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम इब्न मुगीरा इब्न बरदिज़बा अल-जुफ़ी अल-बुखारी मौला। और ये बात है शव्वाल 13 शव्वाल 194 हिजरी की। वालिद मुहद्दिस, जिनका तज़किरा तहज़ीब तहज़ीब में इब्न हजर ने, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने, और दीगर रिजाल की किताबों में हुआ है। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद मोहतरम के हालात मुख्तसर से अत्तारीखुल कबीर के अंदर बयान किए हैं। उसमें कहते हैं कि मेरे वालिद एक मुहद्दिस थे और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफा भी किया हुआ। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि इनकी पैदाइश के कुछ ही साल के बाद इनके वालिद मोहतरम
इस्माइल इब्न इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था। गोया के बचपन में अपने बाप की पिदरी मोहब्बत से भी महरूम रहे, लेकिन वालिदा इंतहाई नेक खातून थी। अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को मुहद्दिस बनाए। बचपन के अंदर कुछ निगाह का मसला भी बन गया था, तो वालिदा ने दुआ ही की थी कि अल्लाह ने कबूल फरमा ली। और कबूल भी वैसे खूबसूरत अंदाज में कि रात को सोई हुई है, कसरत से दुआ करने की वजह से ख्वाब आता है कि एक गैबी आवाज है, उसमें यह कहा जा रहा है या हादिही क़द रद्दल्लाहु अला इब्निकी बसरहु, कि ए खातून, ए बीबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बच्चे की नजर दोबारा अता कर दी है। सुबह उठी तो देखती हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने नजर वापस लौटा दी। वालिद मोहतरम ने कुछ तरका, कुछ जायदाद छोड़ी थी विरासत में, उसी के जरिए ही अपने बेटों की परवरिश करती रही। बड़े का नाम अहमद था, छोटे का नाम मोहम्मद था, और दुआ करती रही। नतीजा ये निकला कि ये मोहम्मद जो थे बड़े बेटे अहमद से आगे निकल गए। बचपन में छोटी सी उम्र थी, 6-7 साल की, जब ये मदारिस के अंदर जाना शुरू हुआ। सुनने के लिए बैठे हैं, बल्कि बसा औकात हजारों से मुतजाविज उन लोगों की तादाद हो जाती जो हाथ में कागज कलम लेकर बैठे होते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है। वाकई अहले हदीस वो थे जिन्हें हदीस से मोहब्बत थी। इमाम साहब फरमाते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप को कैसे शौक पैदा हुआ, कहते हैं उल्हिमतु हिफ्ज़ुल हदीस व अना फ़िल मक्तब, अभी मैं तिफले मकतब था कि अल्लाह ने मेरे दिल में हदीस की मोहब्बत डाल दी कि हदीस को हिफ्ज करना है, ज़बानी याद करना है। लेकिन इससे पहले उन्होंने सबसे पहले ज़बान पे अबूर हासिल किया, अरबी ज़बान को खूब सीखा। उनकी किताब बोल बोल कर बता रही है कि नामवर लुगतदान थे वो। ऐसे लुगतदान के बहुत से लोगों की उनकी लुकनदानी की तह तक ना पहुंचने की वजह से यह भी कहना पड़ा है कि हमें नहीं समझ आ रही कि इस हदीस का बाब से ताल्लुक क्या है। इसके बाद कहते हैं कि मैं अभी 16 साल की उम्र का था जब मैं इमाम वकी इब्नुल जर्राह इब्न मली अर्रऊसी अस्सुदासी, और ये उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी सारी किताबें हिफ्ज कर चुका था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अल-हम्दली 181 हिजरी में जिनकी वफात हुई है, उनकी सारी किताबें मैंने हिफ्ज कर ली थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा वराअयतु फ़िक़हा उला, इन लोगों की फ़क़ाहत भी मैं अच्छी तरह समझ चुका था। 16 साल की उम्र, क्यों ना समझ पाते। इससे पहले जिन हल्काए हदीस में वो बैठे थे, वहां पे ही एक वाक़या पेश आता है कि आपकी हदीस से मोहब्बत का ये आलम था कि उस्ताद मोहतरम की 10 साल की उम्र में एक दफा लुक़मा देकर इस्लाह कर दी। बड़े ही प्यार मोहब्बत से पूरे आदाब के साथ कहने लगे, उस्ताद मोहतरम मेरे ख्याल में कि जो है ना, इन्होंने अबू ज़ुबैर से सुना नहीं। इनकी जो सनद आपने बयान की है, इनकी आपस में मुलाकात नहीं है। वो कहने लगे बैठ, छोटे थे 10 साल का बच्चा। कहने लगे उस्ताद मोहतरम अगर आप दोबारा देखें तो क्या ख्याल है। उस्ताद के दिल में ख्याल आया, हदीस की मोहब्बत लेकर बैठे थे, अपनी अना लेकर नहीं बैठे थे। फिर फौरन गए, बयाज को देखा, जैसे वो कह रहे थे वैसे ही वो था, और बच्चे को शाबाश दी। ये थे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और कहने लगे कि बेटा कलम दो, मैं इसकी इस्लाह कर लूं।
तो ऐसी शख्सियत को अल्लाह ताला ने कहाँ पहुंचाना है, इसी पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में मैं इमाम बकी और इमाम जो है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की सारी किताबें हिफ्ज कर चुका था ज़बानी। नतीजा ये हुआ कि चूंकि उन किताबों के अंदर उन तमाम लोगों का तज़किरा होता था जिन्हें हम रिजाले हदीस कहते हैं कि ये वाक़या हमने किससे सुना है, इस हदीस में मेरा उस्ताद कौन है, उनका उस्ताद कौन है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे किस सहाबी ने सुना है। इतना शगफ हो गया था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में जाकर ये अजीम शान किताब लिखी जिसका नाम है अत्तारीखुल कबीर। वहां भी अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ अपने बड़े भाई के साथ हज करने के लिए पहुंचे हैं। दिल में मोहब्बत ये लेकर वालिदा के सामने इजहार कर ही दिया कि मुझे अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ रहता हूँ। वालिदा ने खुश दिली से कहा कि बेटा आप यहाँ रहें, इल्म हदीस हासिल करें, साथ ज़ाहिर दुआएं भी की होंगी। वो वहीं रह गए। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जहां ये 5 साल इन्होंने हिजाज में गुजारे हैं, मक्का और मदीना के इलाके में, वहां सिर्फ 18 साल की उम्र में चांद की रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब बैठकर अत्तारीखुल कबीर लिखी है। अभी मैं कल देख रहा था मरकज़ सुन्ना के मकतबा में, वहां पे 14,000 के करीब हैं जिनका तज़किरा इन्होंने 18 साल की उम्र में किताब के अंदर किया है। 14,000 लोगों का तज़किरा 16 साल की उम्र में इतना इस्तेहदार है उनका। और चांदनी रात के अंदर, रोशनी के अंदर बैठकर, कब्र मुबारक के करीब बैठकर, ये कोई हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन शायद आपने देखा हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को रोज़ातुम मिन रियादिल जन्नह करार दिया है। यकीनन ये नियत लेकर बैठे होंगे, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़ातुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो फासला है ये जन्नत का टुकड़ा है। वहां बैठकर उन्हें शहादत हासिल हुई। इसके बाद अपना सफर जारी रखते हैं। मक्का मुकर्रमा में जो सबसे बड़े नामवर शेख थे, जिनके नाम से उन्होंने पहली हदीस शुरू की है, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल-हुमैदी रहमतुल्लाहि अलैह, पहली हदीस सही बुखारी के अंदर अपने उन उस्ताद की दर्ज की है जो मक्का मुकर्रमा के पढ़ाने वाले थे। हालांकि इससे पहले वो 20 असातिज़ा से पढ़ चुके थे। 5 साल वहां रहकर सैकड़ों असातिज़ा से इल्म हासिल किया और उसके बाद बसरा का रुख किया, कूफा का रुख किया, बगदाद में गए। फरमाते हैं ना मालूम बगदाद में मैं कितनी दफा गया, क्योंकि बगदाद उस वक्त इस्लामी सारे ममालिक का कैपिटल और दारुल खिलाफा हुआ करता था। इल्म का सबसे बड़ा मरकज यही था। यहीं पे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह थे, जो हिफ्ज़े हदीस में इमाम बुखारी से आगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को 10 लाख हदीसें ज़बानी याद थी, जिसमें से आज भी उनकी 23,000 से ज्यादा पे मुश्तमिल मजमुआ जो है वो इस वक्त भी शायशुदा है। इससे बड़ा इस वक्त तबाशुदा मजमुआ हमारे पास कोई नहीं है। वहां से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 241 हिजरी में हुई है, खूब उनसे इल्म हदीस हासिल की। इसलिए कहते हैं कि मैं पता नहीं कितनी दफा वहां गया, अनगिनत दफा मुझे वो सफर करना पड़ा। इसके बाद फिर वापस आते हैं, मिस्र में जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में, हत्ता कि उनके असातिज़ा की तादाद 1080 हो। 1080, कुछ के बकौल 1090 असातिज़ा हैं, जिनसे हजारों मील की मसाफत तय करने के बाद हदीस के इस फरेफ्ता और शेफ्ता आदमी ने इल्म हदीस को जमा किया। और कितना जमा हो गया? कहते हैं कि मुझे 1 लाख जुबानी हदीसें हिफ्ज़ हैं, और जो लोगों ने साजिश के साथ ज़ईफ़ संदों के साथ घड़कर हदीसें शामिल करने की कोशिश की है वो 2 लाख याद है, और जो इसके साथ लिखी हुई हदीसें हैं वो 3 लाख और हैं। इन 6 लाख के मजमूए में से उन्होंने सही बुखारी की 2100 कुछ हदीसें चुनकर पेश की हैं। इसलिए इसको कहा जाता है असहुल किताब इबादा किताब।
कि कुरान मजीद के बाद रुए ज़मीन पे सबसे खूबसूरत तरीन किताब यही है, सही तरीन किताब यही है। पूरी उम्मत का इस बात पे इत्तेफाक है, किसी मकतब पर इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाहर कैफ ये इल्म हदीस की इतनी बरकत है कि इतने असातिज़ा के पास वो जाते हैं और ये इतना मजमुआ जमा कर लेते हैं 6 लाख का। और इस दौरान कितने बड़े बड़े असातिज़ा के पास गए हैं। जिस शहर का जो सबसे बड़ा मुहद्दिस है उसके बाद इमाम साहब जरूर गए हैं। 298 उस्ताद हैं जिनके नाम से उन्होंने सही बुखारी के अंदर हदीसें जिक्र की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे के अंदर बैठकर अल्लाह ने बंदा आजिज़ को तौफीक दी। सही बुखारी के जो मुकम्मल रुवात हैं, बल्कि जितनी शख्सियात का तज़किरा है, उनको कॉलम के अंदर 250 सफ़े के अंदर इस अंदाज में जमा किया गया है कि ये बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं कि ये तो हमारे बुजुर्ग थे। देखने के बाद पता चला, एक वक्त था जब हम समझते थे कि सनद की तो ज़रूरत नहीं है, मतने हदीस पढ़ लिया जाए, इसके ऊपर वक्त लगाना पड़ता है, इस वक्त को बचा लें। लेकिन अब पता चला है तो कि वो तो नामवर शख्सियात थी। जैसे आजकल हम कह सकते हैं कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, या हमारे इलाके में पाकिस्तान के अंदर शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, शेख अब्दुल हमीद हज़ारवी हफिज़हुल्लाह और शेख अब्दुल्लाह अमजद छतवी रहमतुल्लाह अलैह, इस किस्म की शख्सियात हैं। इस तरह वो बच्चा उनको जानता था। ये जो 297 या एक की मुताबिक 298 शख्सियात हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो आसमान हदीस के चमकते दमकते सितारे थे, नुमाया तरीन थे। उनसे उन्होंने हदीस जमा की है अपने 1080 या 90 असातिज़ा में से सिर्फ इनसे। ये इस तरह से इनका हदीस का सफर तय होता जाता है। साथ साथ किताबें भी लिखते जाते हैं तसनीफ़ हदीस के सिलसिला में। तो उन्होंने कमाल ही कर दी, क्योंकि ये तारीखुल कबीर लिखने से पहले उन्होंने मारिफतुस सहाबा व ताबईन लिख चुके थे। मालूम होता है कि 16 और 18 साल की उम्र के दरमियान पहली किताब उनकी मंजर आम पे आ चुकी थी। इसके बाद आई 18 साल की उम्र में तारीखुल कबीर, और सही बुखारी का सिलसिला फिर हम शुरू कर देते हैं। उसे मुक़द्दस समझकर पूरा एहतराम और वक़ार देते हुए और एक क्राइटेरिया, एक ज़ाबिता, एक उसूल बना लेते हैं कि मैंने इस तरह इसको जमा करना है। असातिज़ा का तो निखार उन्होंने करना ही था, सनदें तो परखना ही थी कि सबसे आला तरीन सनद ली जाए। जैसे है मालिक अन नाफी अन इब्न उमर, ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही अब्दुल्लाह इब्न उमर, और इस तरह से वो सनदें उन्होंने सामने रखी जो आज बच्चे आसानी से हिफ्ज़ कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी के साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़ाब्ता अपने लिए भी बना लिया। इससे मालूम ये होता है कि हदीस 2 तकाज़े करता है। एक इस बात का तकाज़ा कि हम इल्म हदीस को याद करने और उसे महफूज रखने के लिए भरपूर मेहनत करें। लेकिन दूसरा तकाज़ा इसका ये है कि हम अमली तौर पे वो तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश करें जिसका हदीस मुतालबा करती है कि ये काम तुम्हें करना होगा। इसलिए अपने लिए तय कर लेते हैं वो कि मैं गुस्ल करूँगा, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होऊंगा, 2 रकत नमाज पढ़ूंगा, उससे दुआ करूंगा कि या अल्लाह मैं इस किताब को इसलिए तसनीफ कर रहा हूँ कि पूरी उम्मत को बताऊं कि ये वाकई नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसमें जरा शक है। लिहाजा मेरा सीना खोल देना, जिस पे मेरा तो सीना खोलेगा उस हदीस को मैं इसमें दर्ज करूंगा। और कहाँ? मक्का मुकर्रमा के अंदर जो आला तरीन जगह है, वहां पे उन्होंने इन अहादीस का इंतखाब किया। और इस पे अरसा फिर जाहिर है इतना ही लगना था, बल्कि इसकी बाबबंदी का काम उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर किया है। मदीना मुनव्वरा के अंदर इसके तर्जमतुल बाब और उन्वान को कायम किया है, और कुल छोटी छोटी 98 किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। इस एक किताब के अंदर बदुल वही से लेकर किताब तौहीद तक 98 किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। बाहर कैफ इसके साथ साथ बाकी किताबों का तसनीफ का सिलसिला भी जारी है। मसलन तारीखुल कबीर के बाद उन्होंने तारीख सगीर भी लिखी, अज़वाफ़ाउल कबीर भी लिखी, अज़वाफ़ाउल सगीर भी दर्ज की, अल-मुस्नदुल कबीर भी लिखी, और अल-अदबुल मुफ़रद भी लिखी है, खल्क़ व अफ़आलुल इबाद भी लिखी है, बिर्रुल वालिदैन भी लिखी है। 18 किताबें उन्होंने लिखी हैं। अल्लाह का शुक्र है वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत रंग लाई है। उनकी दुआएं थी, वालिदा रहमतुल्लाह अलैहा की दुआएं थी, और
उनकी मेहनत भी है, दुआएं भी हैं, अल्लाह का खास करम हुआ, आप भाइयों का तामुन भी है। उसी सिलसिला में मरकज़ सुन्ना के नाम से एक ऐसी तहकीकी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैनुल अक़वामी हैसियत की हामिल होंगी, जिसके अंदर वो किताबें मौजूद हैं जो बड़े बड़े मशाइख सिर्फ उनकी नाम की हद तक उनसे वाकिफ़ हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि कुछ किताबों के नाम से भी मुतारिफ नहीं है तो ये बेजा बात नहीं होगी। मसलन मशीखा बगदादिया, मशीखात के नाम से 10 किताबें हैं, अज्जा के नाम से 20 किताबें हैं, अल-अमाली के नाम से बेशुमार किताबें हैं, ज़वाइद के नाम से बेशुमार किताबें हैं। इसी तरह से जो पहले मुहद्दिसीन महफिलें लगाकर बैठते और पूछते ये रावी कैसा है, ये रावी कैसा है, ये हदीस कैसे बयान हुई है, इसके अंदर ये इजाफा है या नहीं है, जिनको हम कहते हैं सुआलात के नाम से एक सिलसिला है कि इमाम, बड़े बड़े इमाम जो हैं वो कैसे महफिलें लगाते और आपस में हदीस के सवालात करते थे। सब से इल्तिमास है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सिलसिला को तकमील तक पहुँचाए। बहरकैफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ये सिलसिला जारी रखा और ये बेशतर किताबें, जिन 18 किताबों का नाम लिया गया है, मौजूद हैं हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इनके उस्ताद हैं इमाम इसहाक इब्न राहवैह, जिनकी वफ़ात 238 हिजरी में हुई है, उनकी किताब मौजूद है। इमाम अबू दाऊद तयालसी इनके उस्ताद हैं, उनकी किताब मौजूद है। इसी तरह से अबू उबैद अल क़ासिम इब्न सल्लाम इनके उस्ताद हैं, उनकी किताब भी मौजूद है। इस वक्त दुनिया का सबसे उरूज पे जाता हुआ दौर है, 14 सदियों में से 1400 साल के अंदर सबसे पहले तीसरी सदी ऐसी आई है जिसमें बहुत से लोग इल्म हदीस के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए थे और उन्होंने ये काम किया। कुतुब सित्ता के सारे मुहद्दिसीन इसी सदी में हुए हैं। उसके बाद दूसरी सुनहरी सदी आई है 8वीं सदी। 8वीं सदी हिजरी भी सुनहरी सदी है, इसी में हुए हैं जितने लोग हैं ना, इमाम इब्न कसीर, इमाम इब्न तैमिया, इमाम अहमद और इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह से बड़े बड़े जितने भी हैं, इमाम इब्न क़य्यिम हैं, इब्न कसीर हैं, ये सब इसी सदी के लोग हैं। इसके बाद 1400 सालों में से अब ये दौर आया है। ये हमारे पाकिस्तान वाले जो हैं कुछ ज़रा उससे महरूम हैं, तो लाजमी है इसका तारुफ कराना कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हदीस के बड़े बड़े ऐसे मराकज़ मौजूद हैं कि पहले जो असातिज़ा थे इमाम बुखारी के, उनके उस्तादों के जो उस्ताद थे, उनके उस्तादों के जो उस्ताद थे, आज उनकी सारी तुरास, उनका सारा इल्मी विरसा सामने आ चुका है कि वो कैसे लोग बैठकर काम करते थे और उनकी क्या खूबी थी। अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह एक दौर आने वाला है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के उसूल के तहत, कि अभी दोबारा से हमारे इस बर्रे सगीर पे दौर आएगा। जैसे 1 सदी पहले इस पे एक दौर था कि हदीस अपने उरूज पे जा रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी किताबें अपनी इस उम्र के अंदर तसनीफ की जब जवानी थी। 5 साल उधर रहे हैं हिजाज के अंदर, फिर बसरा में गए, कूफा में गए और इसी तरह मिस्र में गए और मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते करते बगदाद में बारहा जाने के बाद बिलाखिर सफ़र से वापसी होती। और इस दौरान लोगों ने जिस हसीन अंदाज में इनका इस्तकबाल किया है, आप ये सुनकर हैरान होंगे। इनके उस्ताद मोहतरम कहते हैं अभी इनकी उम्र 25-26 साल होगी। हाँ, बरखुरदार कहाँ से आए हो नौजवान? कहते हैं कि मैं बुखारा से आया हूँ। मोहम्मद बिन इस्माइल का क्या हाल है? उस्ताद कह रहा है कि मोहम्मद बिन इस्माइल का क्या हाल है? कहते हैं अना मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल तो मैं हूँ। वो कहते हैं कितनी खुशी की बात है, उठते हैं, मिलते हैं कि मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो गई। जब वापस आने लगे हैं तो इमाम अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियत कहते हैं कि देखिए आप वापस जा रहे हैं, हमें छोड़कर वापस जा रहे हैं, कि आपको तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। याद रहे कि उमराउल मोमिनीन फिल हदीस के नाम से मुस्तकिल किताबें मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन एक खास लक़ब है जिस दर्जे पे पहुंचने के बाद वो मिलता है, और वो चंद एक लोग थे जिनको उम्मत मुस्लिमा ने अता किया है, जिनमें हमारे मौसूफ भी शामिल हैं। तो ये अरसा वहाँ गुजारने के बाद अपने मुल्क वापस आते हैं। अपना मुल्क उनका यही था जिसे हम कहते हैं ईरान, अफगानिस्तान और रूस, ये पूरा खित्ता।
और मुल्क के अंदर शहर उनका बुखारा था। बुखारा जो है इस वक्त भी मारूफ है अफगानिस्तान के अंदर, रशिया के अंदर, चूंकि अफगानिस्तान की हद में शामिल है इसलिए ज़्यादा मारूफ है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा शहर था नैशापुर। जैसे हमारे यहाँ इस चंद एक शहर हैं जो इल्मी हवाले से मारूफ हैं, जिनमें से सर फहरिस्त है रियाज नाम का शहर है, सऊदी अरब का दारुल खिलाफा। इससे बढ़कर आज दुनिया पे कोई भी इल्मी विरासत के अंदर शहर मौजूद नहीं है। खा यूरोपियन ममालिक वाले जितना भी अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते रहे, इस तक नहीं पहुँच सकते। बाहर कैफ नेशापुर में आए हैं, ये मरकज था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह 5 साल मुसलसल इनके साथ रहे हैं। इमाम दारक़ुतनी अली बिन उमर अद-दारक़ुतनी 385 हिजरी में जिनकी वफात हुई है, ये कहे बगैर नहीं रह सके कि लौलल बुखारी लमा राह मुस्लिमन वला जा। अगर बुखारी ना होते तो मुस्लिम किसी काम के नहीं थे, इस मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते थे। उनका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह से नहीं जोड़ रहे हैं इसको, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सारा उनका नतीजा है कि उन्होंने मेहनत की है। वो भी किस साल में, 251 से लेकर 256 तक के आखिरी 5 साला दौर के अंदर, जो सबसे कीमती दौर था। जैसे हमारे शेख मौसूफ तशरीफ ला चुके हैं, इनका आखिरी दौर है, पूरी दुनिया के ऊपर ये पढ़ा रहे हैं। शायद ये अपने इंतजामात में मसरूफ रहे और तारुफ ना करा सके। अमेरिका की जो फिकी कमेटी है उसके ये मेंबर हैं, हाफिज सनाउल्लाह मदनी हाफिज़हुल्लाह। रियाज के अंदर मुस्लिम इमाम अहमद इब्न हंबल पढ़ा चुके हैं और इसी तरह नमाज के बाद वही दर्स देंगे। और 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है उनकी। और अब भी कुवैत में, सऊदी अरब में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जितने अरब उलमा है उनसे पढ़ रहे हैं और सनद ले रहे हैं कि हमें पढ़ाया जाए। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी वो आखिरी दिन थे। चूंकि आपकी उम्र 62 साल थी तो 5 साल इसमें निकाल दें तो इसका मतलब ये हुआ कि 57 साल की उम्र से लेकर 62 साल की उम्र तक आपने नेशापुर में गुजारे हैं, जो सबसे बड़ा मरकज समझा जाता था या बड़े मराकज में से एक समझा जाता था। वहाँ पे इमाम मुस्लिम जैसी शख्सियात को तैयार किया। इमाम ज़ुहली के साथ इनका इख्तिलाफ हुआ। ये बात आपके लिए इंतहाई ही मुफीद होगी कि आज के दौर में जो पुरफितन दौर है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या ज़हन में रखें कि मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा गया है। इनका आपस में इख्तिलाफ हो गया था, लेकिन इमाम साहब ने दिल में बात नहीं रखी। सही बुखारी के अंदर अपने उस्ताद की 34 हदीसें बयान की हैं। ये सुए इत्तेफाक था कि इमाम ज़ुहली रहमतुल्लाह अलैह का हल्का बहुत बड़ा था। जब ये वहाँ पे उनकी दरख्वास्त पे आए, इमाम साहब के उस्ताद ने खुद बुलाया कि इधर हदीस पढ़ाएं। हल्का जम गया। कई लोगों जिनको शैतान के वसवसे भटका देते हैं, उनका दाव लग गया कि उन्होंने कहा कि इस आदमी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इससे आपकी महफिल की रौनक खत्म हो रही है। तो इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सवालात इनसे करें। इस वजह से खल्क़ अफ़आल इबाद की किताब इन्होंने लिखी और खल्क़ कुरान का मसला शुरू हुआ, जिसे समझना बिल्कुल आसान है। आप कहें लफ्ज़ी बिल कुरान मखलूकुन, तो इसका माना और है। अल कुरान बिल लफ्ज़ी मखलूकुन ये और है कि अल कुरान बिल लफ्ज़ी मखलूकुन ये अलग मसला है कि इंसान जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूँ, मैं अगर कहूँ इन्ना अतौइनाकल कौसर, तो ये मेरी ज़बान के अल्फाज, ये तो अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में पैदा किए हैं। वो कुरान जो महफूज है वो मखलूक नहीं है, लेकिन किसी तरह से फलसफी अंदाज में मदरसे को इतना उलझा दिया गया कि उनके शागिर्दों ने कहा कि इनको नेशापुर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कई शागिर्द फरेफ्ता होते हैं उस्ताद के। एक दफा इमाम मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली ने कह दिया कि जो शख्स यहाँ पे उस आदमी का कायल है ना इमाम बुखारी के नजरिए का, बल्कि कहा कि उनकी जो हिमायत करता है, नजरिए का नहीं कहा, उनकी जो हिमायत करता है वो मेरी महफिल से उठ जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रजिस्टर पकड़े, अपना सारा सामान पकड़ा, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, उस्ताद मोहतरम ये मैंने आपसे हासिल किया था, ये अमानत है आपकी, मैं आपको देकर जा रहा हूँ। और कहाँ पहुँच गए? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और उनके कदम चूमने के लिए भी तैयार थे। उस्ताद उनको या उस्तादीन कहा करते थे कि आप मुहद्दिसीन के नामवर मुहद्दिस हैं।
लेकिन इल्म हदीस की जो खिदमत अल्लाह ने लेनी थी तकरीबन वो पूरी हो रही थी, इसलिए वहाँ से एक दूसरे मकाम पे गए हैं बुखारा पे। और बुखारा में अगर पहुंचने नहीं पाए कि करीब एक बस्ती थी खरतंग नाम की, वहां पहुंचे हैं। जिस्म निढाल हो चुका था और काफी परेशान हो चुके थे और जुबान पे बेसाख्ता ही ये बात आ गई, ऐ अल्लाह ये जमीन वसी होने के बावजूद मेरे लिए तंग आ गई है। और इसके बाद जो है ना निढाल जिस्म के साथ सफर जारी रखने की बजाय वहीं पे बैठ रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है चूंकि ये मुस्तजाब दावत थे, उस मौका पे इनकी दुआ जो है वो कबूल फरमाई। और बाज़ लोग जो है अल्लाह ताला उनको मौका दे देता है, जैसे अम्बिया जो है ना उनको तो अल्लाह ताला बता देता है कि तुम्हारी मौत का ये वक्त है, इस वक्त तुम्हें अपने पास मैंने बुलाना है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जाते हुए कहा था अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, कि मैं अल्लाह तेरे पास आना चाहता हूँ। तो ये जो थे समझ गया कि अब मैं जो है मुझे जाना चाहिए। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली। खरतंग बस्ती के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हदीस की खिदमत करते करते पूरी दुनिया के ऊपर जब ये इल्म फैला चुके थे और इनकी सही बुखारी जो है हजारों की तादाद में, एक रिवायत के मुताबिक 90,000 लोग इनसे पढ़ चुके थे। बाकी कारनामों के अलावा यही एक कारनामा ही बड़ा है। उस वक्त अल्लाह ताला ने जबकि रोशनी दुनिया पे फैला चुके थे, अल्लाह ताला ने अपने पास इनको बुलाया। जिस शख्स ने उस वक्त ये दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन दिन क्या था, इत्तेफाक है कि शव्वाल में ही पैदा हुए थे। 13 शव्वाल को, शव्वाल की पहली तारीख है, उधर से ईद मनाई जा रही है। इधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहिम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 256 हिजरी के अंदर शव्वाल की पहली तारीख को अपने यहाँ ईद मनाने के लिए बुला लेते हैं कि आओ आज ईद तुम मेरे यहाँ आकर मनाओ। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का ये खुलासा है, ये हकीकत है, ये जिंदगी हमारी अमानत है। इसमें हमें आइंदा आने वाली जिंदगी की तैयारी के लिए भेजा गया है। जैसे इन्होंने तैयारी की, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उस तरह की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। और वो यकीनन इसी तरह हो सकती है कि उन्होंने दिन रात एक किया हुआ था, इस कदर के इनके नौजवान शागिर्द इनके साथ हैं। रात को 16-17 मरतबा उठकर बयास को देखकर के लेटे हुए हदीस को दोहरा रहे हैं कि ये हदीस, जहाँ रुक जाते हैं कन्फर्म करने के लिए कि ये सही है या गलत है, चिराग को जलाते हैं, फिर सो जाते हैं। नौजवान को पता चलता है, कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम आपने मुझसे कहना था। कहने लगे वही नहीं, बरखुरदार नौजवान, मैंने कहा कि आप नींद में हैं तो मैं पसंद नहीं करता था कि नींद से मैं आपको जगा दूं। इस तरह अल्लाह ने उनको हदीस अता की। मस्जिद का एहतराम इतना था कि एक देखने वाला कहता है मैंने देखा मस्जिद से एक तिनका है वो उठाया उन्होंने और उसको अपनी जेब में या अपनी आस्तीन में डाल लिया है और उसी तरह से बाहर निकले हैं। तो इतना एहतराम है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसके अंदर जो गिरी हुई चीज है, जब मैं अपने घर में पसंद नहीं करता कि पड़ी हो तो अल्लाह के घर में फिर ये क्यों पड़ी। उसको उठाकर अपने साफ सुथरे लिबास में ही डालना पड़ गया है तो उन्होंने उसमें डाल लिया है। यही वजह थी कि जिसने कब्र जो है ना खोदी है और उसके बाद दफन हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जब दफन हुए तो उस वक्त चारों तरफ खुशबू महक रही है। और कई लोगों ने उसके बाद ख्वाब भी देखे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, कई को तो ये भी ख्वाब भी आए कि भाई तुम मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और कहा कि मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते। ख्वाब में वो पूछने वाला पूछता है आपकी किताब कौन सी है, वो कहते हैं जो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब की है सही बुखारी के नाम से, वो मेरी किताब। ये खुलासा था उनकी जिंदगी का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पे उसी तरह चलने की तौफीक नसीब फरमाए जैसे हमारे ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर रखी थी। और इसी तरह से जो है ना हमारे यहाँ भी पेशरो मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह नमाज के बाद हमारे शेख मोहतरम जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं मिलके एक इस्नादी लतीफ़ा छोटा सा बयान करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह की शान निराली है। जो इनके उस्ताद मोहतरम हैं, जो इनके मदीना मुनव्वरा के उस्ताद मोहतरम हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, मैं इनका शागिर्द हूँ।
हाफिज सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह का, इनके उस्ताद हैं, अब मौजूद हैं मदीना में। उनका बहुत बड़ा हल्का दर्स है, हदीस पढ़ाने वाले सबसे बड़े वही हैं, शेख अब्दुल मोहसिन इब्न हम्द अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह ताला। एक लतीफ़ा के तौर पे बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमत के इजहार के तौर पे उनसे मेरे बेटे ने पढ़ा है, उनसे मेरे बेटे उमैर अब्दुल रहमान मदनी ने पढ़ा है। यानी वो मेरे वो दादा उस्ताद हैं, जबकि उनसे क्लास के अंदर बैठकर, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में नहीं, क्लास पे बैठकर कुलिया शरिया के अंदर सुनन अबू दाऊद पढ़ी है। ये अल्लाह ताला जो है नसीब कर देता है। ये हदीस की अस्साबिक वल्लाहि किस्म में इंशाल्लाह किसी दिन बनेगी कि किस तरह से अल्लाह ताला हदीस के मौजज़े दिखाता है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस तरह का तालिब इल्म बनने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।